शरीर में आलस, है ना। जब सब बानर भालू आहा बहुत सुंदर भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा थकान मिटाया जाए, तो स्वयं प्रभा कथे देखो इस गुफा की रचना ना मैं दानव ने किया था। ये विचित्र गुफा है, यहाँ एक बार जो घुस जाता है मेरी आज्ञा के बिना वापस बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए विश्राम करने के बारे में मत सोचो, बल्कि अपनी अपनी आंखें बंद करो। मूदहु नयन विवर्त जाहु, नयन को बंद करो, आंख को बंद करो और इस गुफा को छोड़ दो। क्यों? इनमें एक और संकेत बाबा तुलसीदास जी महाराज बताए की कोशिश करेंगे कि देखो हम सुख और शांति लाना बाहर खोजे प्रयास करते हैं। कहाँ खोजथन? कपड़ा में खोजथन, लत्ता में खोजथन, धन दौलत में खोजथन, सोना चांदी जेवर गहना में सुख लग खोजथन, शांति लग खोजथन की हो। लेकिन सच्ची शांति बाहर के भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि सच्ची शांति तो हमारी आत्मा के अंदर सोई हुई है। और सच्ची शांति पाने के लिए आंख को खोलना नहीं पड़ता, बल्कि अपनी आंखों को बंद करना पड़ता है, अपने अंदर में ध्यान लगाना पड़ता है। और अंदर मन में जब प्रभु के दर्शन होते, अनुभव होते, मुर्दाई करता हो, तब जाके हम लोग सच्ची शांति मिलते करते। इसीलिए स्वयं प्रभा कहते मूदहु नयन, नयन मूद लो, मैं तो ना पहुंचा हूँ कागर करा, भक्ति देवी करा, सीता देवी करा, शांति देवी करा पहुंचा हूँ। और ओकर करा जाए बार आँख खोले की जरूरत नहीं है बानर सेनाओं, ओकर करा जाए बार तो आँख ला कूदे की जरूरत है। ऐसे की कथे भैया भक्ति के पथ में चलना है, भक्ति को पाना है तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, बहिर्मुखी नहीं। बहिर्मुखी होकर के आपका चित्त विचित्र हो सकता है। इसीलिए सब बानर भालू बन्हापन नैन मुदिन करते और स्वयं प्रभा भगवान के स्मरण कर करते और गुफा से बाहर निकल करके वहां पहुंचा दी जहां अथाह सागर अवलंबन लेवा थे, लहरा मारा थे, है ना। बड़े बड़े लहरा जब अंगद इत्यादि बानर सेना बन्हा अपन आँखी ला खोली तो देखते कि अरे बाप रे, इधर बहुत जंगल और इधर बहुत बड़ा समुद्र, इधर जंगल इधर समुद्र और बीच में हमन हवन। अब क्या करना चाहिए? स्वयं प्रभा कथे देखो राम काज करने वालों को भगवान जो है उसके काज को बनाते हैं, संवारते हैं, रास्ता बताते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। तुम उनके सहारे में रहो, आश्रय में रहो, तुम्हें कोई न कोई मार्ग जरूर मिलेगा। ऐसे कह करके स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम चलती सके और ये तनी अंगद हनुमान जामवंत नल नीलमन बैठ गए रेत के किनारे और कहने लगे कि हे प्रभु यहाँ तक तो हम लोग पहुँचा दे, अब हम आगे कुआं पीछे खाई कहाँ जाएगा गजानन भाई कहे तो इसमें ढंग के अब हम कहाँ जान प्रभु, है ना। पीछे बढ़ दो तो मोर कका, है ना, सुगरी बोला मांडा ते हम 15 दिन के समय दे और मास दिवस या 15 दिन के समय तक नहीं लावे तो मार डाल के खाली हाथ लौटना नहीं है के। और ये नहीं इतना बड़ सागर है, 100 योजन के सागर है, एला कैसे पार करो। ऐसे कह करके चूंकि नेतृत्व तो कौन करा थे? अंगद करा थे, इसलिए अंगद है ये पाप का गोठिया। तो अंगद बन के दल में एक जन सियान रही सके। देखो सियान के होना कितना जरूरी है। जहाँ रखे सियान वहाँ होते ध्यान, है नहीं का। जहाँ सियान के सियानी नहीं चले ना वहाँ जो है काम बिगड़ जाते है। बहुत अच्छी अच्छी दंत कथाएं, चुटकुले, ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं भी हैं जो सियान मन के महत्व ला बताते बा। एक जगह पर आती जात नहीं करते, वो सियान होकर नाना रहे कथे दुल्हा बाबू के, है ना। और नाना जीत कर सके मैं जहूँ कर बराती, मैं जहूँ कर बराती। वो मन युवा वर्ग के मन आदमी मन रहे तो अपन युवा साथी लेको का है, वो बेचारा नाना लुक लुका के घिस करते। और जैसे ही विवाह मंडप पे बिठाए गए नाना नहीं लेके है वहाँ छुपा देंगे। अब पंडित जी कथे जजमान दूल्हे राजा 7 गांठ वाला बांस लाओ, है ना। अभी अपन आका पका हो आजकल गूगल करे में सबो मिल जाए, लेकिन 7 गांठ का बांस गूगल करूँ तो 5 लग है नहीं का। अब वो मन गूगल करके 7 गांठ के बांस, 7 गांठ के बांस कहाँ है काला कथे कौन बताए, है ना। जब सब हड़बड़ा गए तो नाना चुप्पे सुनत रहे थे कथे
ए बाबू ए तनिया जाओ बखरती में डूबी हुई कर तोड़ के लान हुई हरे ऐसे की कथे मोटाई हो तब जाके डूबी तोड़ के लान इसका पंडित जी होकर बिहार कर इस कथे संक्षिप्त में मैं बताए कोशिश करत हूं कि जहां होते सियान वहां होते उसी प्रकार अंगद नल नील आदि समस्त वानर सेनाओं के बीच में सियानी करा थे कौन है रीछ राज जामवंत जी रीछ राज जामवंत जी जे ब्रह्मक बेटा है नहीं का ब्रह्मक मानस पुत्र हरे और वो सतयुग ले होकर पैदाइश हरे सतयुग ले पैदाइश हरे ती पाए के वहां जो है सतयुग और त्रेता युग क्या था सियान हो गए और जामवंत अंगद ल धैर्य बंधा थे है ना सियान बना जब लड़का उलका रोना शुरू कर देते तो वो धैर्य बनाते झंडो बाबू बने होएगा भगवान सब भला करिए ऐसे कह करके जामवंत धैर्य बंधा थे कथे और कथे देख अंगद बिल्कुल मन में सोच विचार मत कर भगवान हमरा रास्ता जरूर सुझाएगी आने वाला आने बानी के कथा सुनात हूं एक समय इसने हुई बेटा भगवान ला इसने सहायता करी से भक्त प्रहलाद ला इसने बचे से खंभल निकल के बचे से है ना और ध्रुव भगवान इसने पति से नारद जी ला इसने दर्शन देवी से हर मुसीबत में भगवान काम आते एहू मुसीबत में हमला भगवान काम आई ऐसे कह करके सब कथा सुंदर जब सुनात रही से तो अंगद के मन है कर मारे भगवान की कथा सुन के मारे तब अंगद है मन है कथे की चलो अंगद जी रीछ राज जी कोई बात नहीं यदि हम माता सीता का पता ना भी लगा पाए तो आप अभी जो कथा सुनाए जटायु कथा घर सुने देख जटायु कथा सुंदर जो है सीता माता प्राण रक्षा कर मरीज लेकिन अपन शरीर त्याग के भगवान के धाम किस न बेटा उसी प्रकार हम भी यदि सीता की खोज करते करते मर भी जाएंगे इतना तो पक्का है कि हमारा सीट आरक्षित हो गया है कहाँ स्वर्ग में भगवान के लोक में हमारा सीट आरक्षण हो गया है मत चिंता करो मर भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है ऐसे कह के कहा कथेगा ये बात ला समुद्र के किनारे खोरम बैठे रहा है ना पत्थर मन के बीच में खोरा रखे जैसे पौधा मन में पेड़ मन के बीच में भी कोटा रखी उसने हमार मैं तो जगन्नाथपुरी के समुद्र में गए हूँ तो वहाँ पत्थर वत्थर नहीं है लेकिन आप चले जाना दक्षिण भारत की ओर वहाँ भी समुद्र है लेकिन वहाँ समुद्र के किनारे बहुत पत्थरा मन है वही पत्थरा के खोरम बैठे रहा है कौन है जटायु के बड़े भाई संपाति है ना जटायु के बड़े भाई संपाति है बैठ के चुपचाप होकर गोठ ला सुनत मने मने सुनत रहा है और जब जटायु के मरण सीता हरण जटायु मरण के कथा जब सुनी तब खोरल बाहर निकलिस कथे खोरल बाहर निकल के कथे भाई तुम कौन हो भाई साहब तुम कौन हरो और काम है मोर भाई जटायु के नाम ले बार-बार लेवत हो कि वो मर गए नहीं है सीता की रक्षा करते करते मर गए नहीं की कहत हो तो मोर भाई के का गति हुई बोला बताओ ऐसे कह करके संपाति जो है कूद करके नीचे ऐस कथे लेंगा तो नीचे ऐस कथे देखो जटायु एक मांस भक्षी है ना गिद्ध प्रजाति के पक्षी है वो परंतु उसका एक विशेषता है कि वो जीवित शरीर ला कबू नहीं खाए जीवित शरीर ला कबू नहीं खाए मोटाई कहता हो देखो भगवान के लीला और गुण ला अगर जानना है तो हर चीज में तुम जान सकते होगा भगवान के गुण ला एक फूल ला देख के तुम भगवान के गुण ला जान सकते हो कितना सुंदर 5 दिन तक खिलते और 5 दिन एक्स्ट्रा ताजा रहते गेंदा फूल एक काकर लीला है भगवान की लीला है ना सुबह फूल खिलते शाम के बंद हो जाते ये भगवान की लीला है सुबह सूर्य उठते शाम के अस्त होते काकर व्यवस्था है भगवान की व्यवस्था है जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा कितना बढ़िया बढ़िया भजन बनेगी ये सब भगवान की लीला है तो आज जो है जटायु के बाद सुन के संपाति मैं कहा रही हूँ कि वो मांस भक्षी प्राणी है लेकिन मृत शरीर रखा थे भगवान एक ऐसी व्यवस्था बनाए है धरती में कि यदि जंगल में कोई जानवर मर जाते तो सड़ के वो बीमारी न फैलाए इसलिए वो सफाई कर्मी के रूप में गिद्ध प्रजाति भगवान बनाए है 84 लाख योनि में कि जो भी सड़े गले मांस रखे मृत देह रखे लोग खा के चटनी कर देते प्रकृति के सफाई कर देते कितना अच्छा व्यवस्था भगवान बनाए है ना उसी प्रकार से आज संपाति जो है आकर के कथे
देख भैया तुम कैसे पूछिया होगा मोर भाई जटायु के का हाल होए तेला मोला बताओ। ये बात ला सुन करके सब अंगद नल नील और ऋछ राज कहे कि देख भैया हम राम के पत्नी सीता खोज में निकले हन ओकर संरक्षण के काम करत रही से तोर भाई जटायु और रावण जब हरण करके लेगी तो जटायु पूरे वीरता के साथ ओकर संग लड़ी से और लड़ करके वीर गति प्राप्त हुई से भैया और ओकर जब गति हुई से ओकर जब मृत्यु हुई ना तो हमार राजा रामचंद्र जी हमार स्वामी रामचंद्र जी अपन हाथ से उठा करके अग्नि संस्कार करी से धन्य है जटायु ऐसे कह करके सब ओकर प्रशंसा करने लगे और प्रशंसा करते करते जब सबके नेत्र सजल हो गए तब संपाति के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहने लगे भाई मोर छोटे भाई मैं बड़े नहीं हूँ वैसे तो विधि के विधान के अनुसार बड़े ला पहले जाना चाहिए लेकिन छोटे भाई आज के राम काज करते करते प्राण ला त्यागे भाई के धन्य है भाई काश बोला भी ऐसे मौका मिलती इसमें भी इस शरीर ला पाए लेकिन इस शरीर के गुण ला में बना देते हो इस शरीर पाए की कीमत चुका देते हो मोर किस्मत में ऐसे नहीं है। हे वानर दल हे अंगद नल नील कृपा करके मोर ऊपर एक जो है दया करो कृपा करो मोर एक सहायता